ये मैं वहाँ से पहना, उन्होंने नहीं मुझे रोका और डेर की तुम कौन होते मुझे वहाँ से पहना, उन्होंने नहीं मुझे रोका और डेर की तुम कौन होते मुझे वाक़या हुआ लाहौर में, जो कल एक मियाँ और बीवी आते हैं लाहौर इचरा बाज़ार में शॉपिंग के लिए, और जो उसकी बीवी होती है उसने एक कमीज़ पहनी होती है अरबिक कैलीग्राफी वाली। वो एक होटल में बैठते हैं किसी दुकान पे कुछ खाने के लिए, तो कुछ लोग देखते हैं कि उसने कमीज़ पहनी हुई है, वो समझते हैं कि ये कुरानी आयात वाली, इसमें इस कमीज़ पे कुछ कुरानी आयात लिखी हुई हैं, वो समझते हैं कि ये मज़हब की तौहीन हो रही है। वो जाते हैं, जाके लोगों को इकट्ठा करके लेकर आते हैं, लोग आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हजूम इकट्ठा हो जाता है, 300 के लगभग लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको देख के वो घबरा जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया। और जो लोग आते हैं वो बड़े मुश्तल अंदाज से आते हैं, तो अचानक ही वो घबरा जाते हैं मियाँ बीवी, और वो पुलिस को कॉल करते हैं। अब वहाँ पे एसपी शहर बानो आती हैं और वो बड़े तहम्मुल मजाजी से तमाम पब्लिक को समझाती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप फिक्र ना करें, जो भी कानूनी कार्रवाई जो भी हुई हम करेंगे, और हम देखते हैं इस मामले में ऐसा क्या है, तो लिहाजा आपकी मेहरबानी है, आप हमें अपना काम करने दें। इस्लाम का मजाक सर जी, आयत रखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। वो बड़ी जल्दी से वहाँ से वो उस औरत को अपने थाने में ले जाती हैं, और जाके हालांकि ऐसा जो उसने कमीज़ पहनी होती है वहाँ पे उस पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो एक अरबिक कैलीग्राफी डिज़ाइन होता है जो कि आप सऊदीया में और या दुबई में एक आम है लिबास। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे, वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा की बात है सा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ ला इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होके कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ, और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है, मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। वो उस पे लिखा होता है जो अरबिक कैलीग्राफी है, अल हयात अल हलवा, जैसे जिसका मतलब होता है खूबसूरत, हसीन या मीठा। तो हालांकि जो देखने वाले लोग होते हैं वो बगैर तस्दीक किए कि इसकी कमीज़ पे क्या लिखा हुआ है, वो समझते हैं मज़हब की तौहीन हो रही है, वो मज़हब के नाम पर उस पर हमला आवर होने की कोशिश करते हैं। तो जबकि हालांकि गलती नहीं होती उस लड़की की, लेकिन इसके बावजूद वो तमाम लोगों के सामने, कैमरे के सामने लोगों से माफ़ी मांगती है, और वो कहती है
کہ میرا اس میں ایسا کوئی میرا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے یہ پتہ تھا. یہ ڈیزائن مجھے اچھا لگا, میں نے پہن لیا اور میں آئندہ سے اس سے اجتناب کروں گی تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. اور میرا تعلق بھی اس نے یہ بھی بتایا کہ جو میرے سسر ہیں وہ حافظ قرآن ہیں اور میرا تعلق اہل سنت والجماعہ سے ہے. اور یہاں پہ بات یہ کرنے کا مقصد یہ ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں فروٹ وغیرہ کی ریڈیو پہ جو اخبارات ہوتے ہیں وہ زمین پہ گرے ہوتے ہیں اور لوگ نظر انداز کر کے دیکھے اندیکھے اس پہ سے گزر جاتے ہیں. اور جب وہاں پہ ان کو یہ ایسا نہیں وہ سوچتے کہ اس پہ قرآن پاک کی آیات بھی لکھی ہوتی ہیں اور مقدس نام بھی لکھے ہوتے ہیں ان اخبارات پہ, لہٰذا وہ وہاں پہ اس کو بے ادبی کا ذرا بھی احساس اور خیال نہیں آتا. اور جب کہ یہ جو اس نے لڑکی نے پہنی ہوئی تھی قمیض, اس کی وہ تصدیق کیے بغیر اس پہ کیا لکھا ہے انہوں نے جلدی سے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. اگر اس وقت بر وقت پولیس نہ آتی تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں تو اس میں کیا ہو جانا تھا. حالانکہ معافی تو ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے ایک دم سے اور غلط فہمی کے نتیجے میں ان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن الٹا اس لڑکی نے اپنی جان بچانے کے لیے معافی مانگی. تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں.